दोस्तों नमस्कार। युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत पिछले दिनों कुछ विशेष आवेदन मांगे गए थे। विशेष कहने का मतलब मेरा ये है, कुछ परीक्षाएं हैं जैसे नीट है, जेईई है, क्लेट है, एनडीए है और पीएटी। तो इसके लिए जो जिन लोगों को आवेदन करना था, कुछ ज़िलों में ऐसे नोटिफिकेशंस आए थे जिनके थ्रू बच्चों ने ऑफलाइन भी आवेदन किया था। अब उस पर यह निर्देश आया है कि सारे लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है 12 अक्टूबर के पहले पहले। तो आपको वो ऑनलाइन आवेदन कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको तरीका बता दूं, ताकि आप आसानी से अपने आवेदन को घर बैठे सबमिट कर सकें। आप जब लिंक पे जाएंगे तो आपका जो डिस्प्ले है कुछ इस तरह का आएगा, इंटरफेस इस तरह का खुलेगा और इसमें लिखा हुआ मिलेगा वर्ष 2022-23 में अभ्यर्थियों द्वारा नीट, जेई, क्लैट, एनडीए तथा पीएटी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन। अब इसके बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम का हो सकता है। इसमें एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, इस योजना में 12वीं कक्षा में न्यूनतम 70% अंक अनिवार्य है। मतलब जिन लोगों ने 12th क्लास में 70% लेकर के पास किया होगा वो ही इस कोचिंग में अपियरेंस दे सकते हैं, उन्हीं को एलिजिबिलिटी बनती है इसमें क्वालिफाई करने की। और ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। उसका मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है कि इस परीक्षा की कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप जिस परीक्षा की कोचिंग करना चाहते हैं उस परीक्षा को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आप इस तरह से टिक करेंगे तो 4 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। नीट है, जेईई है, क्लेट है, एनडीए है। आप अगर क्लेट सेलेक्ट करना चाहते हैं या क्लेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो सपोज मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं जेईई में टिक कर दूंगा और ये यहाँ पे जेईई इस तरह से एंटर हो जाएगा। फिर आगे सेलेक्ट आएगा आवेदक का वर्ग, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं ईडब्ल्यूएस का हूँ तो मैंने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा वो आप अपना नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर भी आपको अपने पिता का नाम लिख देना, आगे बढ़ जाना है। माता का नाम लिखना है, माता का नाम लिख दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर उसके बाद लिंग का कॉलम है, इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए पुरुष महिला, मैंने पुरुष सेलेक्ट कर लिया। आवेदक की जन्म तिथि, आप अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा है, जो भी आपकी जन्म तिथि होगी उसको इस हिसाब से भर दीजिएगा आप। तो आपको अपनी एक जन्म तिथि भर देनी है। फिर उसके बाद उसके हिसाब से आयु की गणना खुद ही हो जाएगी, ये आयु की गणना हो गई। फिर आपको अपना पता लिखना है, जो भी आपका पता होगा वो पता भर दें आप। ज़िला, उसके बाद जिस ज़िले के भी हैं आपको ये ज़िलों के नाम आपके पास है, आप पहले जिस भी ज़िले का है उस ज़िले का नाम आप टिक कर दीजिए। ब्लॉक का नाम टिक कर दीजिए, आप जिस ज़िले में हो उसके अंदर जो भी ब्लॉक्स होंगे उनकी लिस्टिंग आ जाएगी। मान लो आपका जो ब्लॉक है उसको आपको टिक करना है, टिक कर दीजिए। पोस्ट ऑफिस आप अपने हिसाब से जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वो लिख दीजिएगा। फिर वहाँ का पिन कोड जो भी होगा वो लिख दीजिएगा आप। क्या आप स्थाई पता और पत्राचार पता एक ही है, अगर है तो यस करिए, नहीं है तो फिर आप नया पता लिखिए। और उसके बाद फिर आप जिला पत्राचार, ये सारी चीज़ें आपके आ गई हैं जो आपने पिछला लिखा था। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए इसमें, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। फिर आगे बढ़िए, ये 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेगा ये। फिर से आप वही मोबाइल नंबर लिखिए जो आपने पीछे लिखा है। और फिर उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालिए, फिर ईमेल आईडी कंफर्म करिए। फिर कक्षा 12वीं का पूरा डिटेल डालिए, आपने कक्षा 12वीं में कौन से साल में उत्तीर्ण किया, 21-22 में, किस विषय में उत्तीर्ण किया। सब्जेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स और मैथ्स, जो भी है, जैसे आपका जो भी कुछ होगा उसको आप मेंशन करिए। पूर्णांक, प्राप्तांक, फिर प्राप्तांक प्रतिशत में जो जाएगा वो। क्या आप जेईई 2022 की परीक्षा में शामिल हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर उसके बाद आपको आय की डिटेल देनी है, पूरे परिवार की क्या आय बनती है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद क्या आपका जारी स्थायी प्रमाण पत्र 2019 के पहले का बना, ये डिटेल आपको देनी है। इसके बारे में आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि आपको क्या भरना है। फिर आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है,
उसकी इमेज साइज जो है 4.5 से 3.5 के बीच का डायमेंशन का होना चाहिए, और ये आपका 200x230 पिक्सल का होना चाहिए, 50 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। उसको आप पहले ही बना के रख लीजिएगा, फिर वहाँ से अपलोड कर दें। आप चूज़ फाइल में जाएंगे, आपका जो फाइल की लिस्टिंग होगी वहाँ से आप इसको सबमिट कर दें। इसी तरह से आपको सिग्नेचर को भी करना है, तो आपको हस्ताक्षर को भी बना के रखना है 20 KB का, और उसको भी अपलोड कर देना है। ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं, जिनमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और एक अंडरटेकिंग। इसके बाद आपको यहाँ पर घोषणा पत्र के आगे टिक कर देना है, और उसके बाद आगे जाके सबमिट कर देना है। तो ये कुल मिला के प्रक्रिया होगी। अभी ये सबमिट नहीं लेगा क्योंकि बहुत सारे फील्ड मैंने छोड़ दिया है, इसलिए वापस लौटा दिया मुझे। अगर मैंने सारी फील्ड सबमिट किए होते, फिलअप किया होता, तो ये फिर मेरा फॉर्म सबमिट ले लेता। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होगी आपको इस युवा कैरियर निर्माण के अंतर्गत अपना आवेदन पत्र जमा करने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी विधि स्पष्ट समझ में आ गई होगी, और 12 अक्टूबर के पहले पहले आपको ये काम कर लेना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी युवा कैरियर निर्माण में किस तरह से फॉर्म भरना है उसके बारे में। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में आपसे कल फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।